नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज भारतीय बाजार में एक शानदार तेजी देखी है आप सभी ने, और इस तरीके से तेजी होगी आगे या नहीं होगी ये सोचने का समय नहीं है। समय ये सोचने का है कि जो कल तक नेगेटिव थे, क्या आज भी वो लोग नेगेटिव हैं? मुझे नहीं लगता। और कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि ये जो तेजी है ना, ये गिरेगा, ये बाजार गिरेगा। वो क्या है, उनके दिमाग में मंदी फिट हो गई है इस समय। तो वो लोग अगर पॉजिटिव हो जाएं तो समझ लो मार्केट बहुत ही ज्यादा शानदार है। कुछ लोग ऐसे रहने चाहिए, क्योंकि यही लोग तो मार्केट को ऊपर खींचते हैं, और जब ये लोग बुलिश होते हैं तब फिर बाजार नीचे जाना शुरू होता है। अभी जो तेजी हुई है ये टिकेगी नहीं टिकेगी इसको सोचना ही नहीं है। आपने सिर्फ ये सोचना है जो कल तक सोच रहा था कि और गिरेगा और जब गिर जाएगा तब मैं खरीदूंगा, उस व्यक्ति का क्या है इस समय, उसका इमोशनल डैमेज कितने लेवल पे हो गया ये सोचो आप। उसको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि देखा मैंने कहा था गिरेगा, दोबारा गिर गया। तो मैटर ये है, छोटी सी कहानी है दोस्तों, जिसके समझ में आ जाएगी वो बहुत अच्छा है, जिसके समझ में नहीं आएगी वो मार्केट में रहेगा भी नहीं और ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा। एक ही कहानी है दोस्तों, और वो कहानी है ये शेयर बाजार लंबी अवधि का गेम है। ये शेयर बाजार कोई गैम्बल नहीं है, कोई ट्रेडिंग का गेम नहीं है जो आपको आपके हिसाब से पैसा बना के दे दे। इतना समझ लो बस। जब जब गिरेगा बाजार, डर का माहौल बनेगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा नीचे के लेवल्स आएंगे। ये हमेशा होता आया है, आगे भी होगा। लेकिन मार्केट्स नीचे कितना जाएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऊपर हमेशा जाएगा बाजार, ये सबको पता है। बट उसके बावजूद हम छोटे समय का सोचकर, छोटे डर को देखकर सौदा बेचते हैं और पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। तो अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा, 3, 5, 10 साल का सोचना होगा अगर अपनी लिटरली वेल्थ बनाना चाहते हो तो। बाकी महीने के 10,000, 5,000 बनाने वाले तो शेयर बाजार में हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। शेयर बाजार में पैसा वही बनाएगा जो खूंटा गाड़ के डटा रहेगा। वरना देखो, शेयर बाजार में पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आपका रुकना। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि पेशेंस जो है ना वो नहीं है सबके पास। सिंपली अगर आप पेशेंस रखो ये आपको रिटर्न दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, पेशेंस ही नहीं होता। गिरावट में डर का माहौल बनता है, बिक जाता है सौदा, यही होता है। ठीक है, अब डेटा में आज क्या हुआ, निफ्टी पे ब्रेकआउट आ गया, बहुत अच्छा। FIIs की बाइंग आ गई, उससे भी अच्छा। ट्रम्प साहब ने यूटर्न मार दिया, ये भी अच्छा। अच्छा, ट्रम्प साहब के यूटर्न से याद आया, मेरे दूसरे चैनल अंकुर उपाध्याय SMA पे बजट से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है दोस्तों। और ट्रम्प साहब का यूटर्न FIIs की 23 ट्रेडिंग सेशंस बाद लॉटी बाइंग, इसको लेकर आज वीडियो में लेट नाइट अपलोड करूंगा। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 3 चीजें हुई हैं, क्या, FIIs की बाइंग, निफ्टी में ब्रेकआउट, और तीसरी ट्रम्प साहब का यूटर्न। देखो, सब लोग ये तो कह रहे हैं कि मैक्सिको कनाडा से ट्रम्प साहब ने जो 25% का टैरिफ लगाया था उसे 1 महीने के लिए रोक दिया है, इसलिए तेजी आई है। आज तेजी के बाजार में ये कोई क्यों नहीं बता रहा कि चाइना ने US पे 10% का टैरिफ लगा दिया है? कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। और यही बाजार अगर गिर जाता आज तो फिर सब लोग इसके बारे में बात करते। दोस्तों, शेयर बाजार न्यूज के बेसिस पे लंबे समय तक नहीं चल सकता है, ये आपको समझना होगा बस। न्यूज के समय तक खेलते रहो, खेलने के लिए शेयर बाजार बहुत अच्छा है, पर अगर वेल्थ बनाना चाहते हो तो फिर रुकना पड़ेगा अच्छे शेयर्स में एनालिसिस करके, पूरी तरीके से रिसर्च करके। अब आता हूं डेटा पे। डेटा तो भैया निफ्टी गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 23,800 के पार, बहुत अच्छी बात है, बट हम उस पर रिलाई नहीं करते हैं। अमेरिका फ्लैट दिख रहा है, कुछ खास तेजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को पता है चाइना ने जो टैरिफ लगाया है ना वो कम दबाव नहीं बनाएगा। अगर अमेरिका ने US ने चाइना पे लगाया तो चाइना ने US पे लगा दिया, लो जी, हिसाब बराबर। और चाइना तो आपको पता है डंप करने के मामले में एक्सपर्ट है। अभी US में डंप नहीं करेगा, कहीं और कर देगा, कहीं और नहीं करेगा तो कहीं और कर देगा। वो तो भैया खिलाड़ी आदमी है, ठीक है, उनका अलग ही लेवल का चलता है। इनफैक्ट चाइना ने 15% तक लगाया। यहाँ पे जो अपडेट है, चाइना retaliates with additional tariff of up to 15% on select US import starting February 10। तो ये आपके लिए बिग ब्रेकिंग है। 10% से लगाया है भैया, जो भी चाइना से भारत US से चाइना में जाएगा 10 फरवरी से लागू हो जाएगा ये, और 15% का है। तो प्रॉब्लम का विषय तो है भाई साहब, ट्रम्प साहब अकेले अकेले कर देंगे ऐसा नहीं है, चाइना बहुत खिलाड़ी आदमी है। तो प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज के लिए बड़ी हो सकती है, इसको भी सॉल्व करना होगा जैसे मैक्सिको और कनाडा से किया है। मेरे को लगता है आगे चलकर जल्दी होना चाहिए। बाकी चाइना भी अड़ियल है और US तो आपको पता ही है।
अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो डाउ बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन नेस्डैक इंडेक्स में अच्छा बढ़िया मूव बन रहा है, 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। S&P 500 आधा %, रसल 2000 भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, कैक में आधे % की तेजी है। आज की तेजी को देखकर हम बुलिश नहीं है, कल की मंदी को देखकर हम डरे नहीं थे, क्योंकि ये चल रहा है न्यूज बेस्ड एक्शन। और न्यूज की बात करें तो परसों हमारे लिए हमारी आरबीआई पॉलिसी है, जहां पे ऑलमोस्ट पूरा बाजार मान चुका है 1/4 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, यानी 25 बेसिस पॉइंट्स का। तो ठीक है ना, न्यूज बेस्ड चले कुछ भी चले, एक ही चीज मेरे दिमाग में फिट है कि बाय ऑन डिप बस। और बाय ऑन डिप ऐसा नहीं है कि घर बेचकर पैसा लगा दो, ऐसा है कि मैं हर मंथ तक अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत लगाऊंगा, बस सिंपल है। मेरा विजन है 10 साल का, मैं बैठा हूं। मेरा अगर 3 महीने 6 महीने का विजन है, मुझे भी डर लगेगा भाई साहब, सीधी बात है, लेकिन मेरा वो विजन ही नहीं है। इसीलिए मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं अपने व्यूअर्स के साथ, तो फिर भैया मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स पे दोस्तों, FIDIs के डेटा पे। पहले डेटा की बात करें तो आज 23 ट्रेडिंग सेशंस बाद FIIs की बाइंग का फिगर आया है। फिगर आपको 809 करोड़ का छोटा दिखेगा, बट ओवरऑल देखोगे तो 18,105 करोड़ की बाइंग हुई है, जिसके सामने 17,300 करोड़ की सेलिंग हुई है, और नेट फिगर आता है 809 करोड़ की बाइंग का। आज DIs बेचकर गए हैं 430 करोड़ का। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है कि सामने वाला खरीद रहा है हम बेच देते हैं, और उन्हें सामने वाला बेच रहा है हम खरीद लेते हैं, समझ ही नहीं आता। बात करें दोस्तों अगर आगे FIDIs के डेटा के बारे में ही थोड़ा सा, तो जैसा कि मैंने बताया 23 ट्रेडिंग सेशंस बाद FIIs की बाइंग लौटी है। 2 जनवरी को इससे पहले FIIs ने 1500 करोड़ का खरीदा था, और अगले दिन ही 4,500 करोड़ का बेच दिया था। तो आज बाइंग का फिगर आया है, लेकिन देखना ये भी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में क्या करते हैं ये। बट आज जो ओवरऑल फिगर है ना, वो काफी बड़ा है बाइंग का, 18,000, और सेलिंग का भी बड़ा है। तो डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है दोस्तों। नो डाउट हेडलाइन सुनने में मजा आ रहा है 23 दिन के बाद FIIs की बाइंग लौटी, बट एक्चुअली में बाइंग तब पता चलेगा जब 2-4 दिन कंटिन्यू बेसिस पे अच्छा फिगर आ जाए। आगे बढ़े दोस्तों, तो चाइना ने जो US पे टैरिफ लगाया है, ये नेगेटिव है, सरासर नेगेटिव है, ये दिक्कत देगा। हो सकता है मार्केट आज इस पे रिएक्ट ना कर रहा हो, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे करता हुआ दिखे अगर ये लंबे समय तक चलता है तो। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन के नंबर आए हैं, मैक्स फाइनेंशियल, अपोलो माइक्रो, बासएफ, शारदा मोटर, JB केमिकल्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकॉल्स, आजाद इंजीनियरिंग, फाइन ऑर्गेनिक्स, इंटरेक्ट बिल्डिंग आर्क, टोरेंट पावर, धनलक्ष्मी बैंक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, PC ज्वेलर्स, बिरला कॉर्प, टाइटन। दोस्तों मैं सारे नंबर्स कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। हमारा ये चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, ब्लॉग भी है, तो अब ज़्यादा वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी 2 चैनल जो मेरे उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उन पर मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देने की। बट एक्चुअली में क्या है कि सेबी का नया रूल है कि हम किसी भी स्टॉक के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो वो फिर से ब्लॉक होगा, तो मैं भी इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। बट टाइटन के नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनी है, नंबर शेयर करता हूँ। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1050 करोड़ आया है, अनुमान से कमजोर है, लगभग 1150 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 16,700 करोड़ का अनुमान था, लेकिन 17,600 करोड़ है, यानी रेवेन्यू बढ़िया, प्रॉफिट कमजोर। मार्जिन्स में गिरावट है, 11.2% से 9.54% पे आ गई है, अनुमान 10% का था तो खराब। कामकाजी मुनाफा 1674 करोड़ पे आया है, अनुमान 1675 करोड़ का था। कैसे नंबर लगे मुझे थोड़े से वीक लगे, ठीक है जी। तो ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। वायरपूल, इसने बड़ा परेशान करा हुआ है अपने निवेशकों को, लेकिन प्रॉफिट साल दर साल 28 करोड़ से 44 करोड़ आ गया। बाकी इस कंपनी में प्रमोटर्स के बेचने की खबर के चलते ज़्यादा एक्शन पॉजिटिव साइड पे मुझे नहीं दिखता है, अगर होगा भी तो फिर वो टिक नहीं पाएगा शायद। टाटा पावर के भी नंबर आए हैं, ये भी शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। 953 करोड़ से मुनाफा कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1030 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, एबिटा देखा जाए तो बढ़कर आया है, रेवेन्यू में भी बढ़त है, लेकिन इसके नंबर्स मैं आपको अच्छे बुरे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं दोस्तों कल ओपन मार्केट में। अब निफ्टी के लिए 23,500 आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग दे पाए आज, और बहुत अच्छी क्लोजिंग है। तो थोड़ा सा शॉर्टर्स की आज वाट लगी है, और अब शायद शॉर्टर्स को ट्रैप करा है बाजार ने बड़े लंबे समय बाद। लेट्स सी कहां तक जाती है गाड़ी ऊपर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।